उमा बुआ का दुखड़ा सुनना सुनैना की दिनचर्या में शामिल था। रोज दोपहर में वे भनभनाती चली आती और रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊं सुनैना, बेटों को पाल पोस कर कितने जतन से बड़ा करो और बहुएं उन्हें ऐसे छीन ले जाती हैं जैसे सब उन्हीं का हो। अरे हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आपने तो जैसे किसी का पला पलाया छीना ही नहीं है। क्यों बुआ, आपकी तीनों बेटियां भी तो किन्हीं के पले पलाए छीन कर बैठी हैं। सुनैना के पति अमोल ने अकारण ही हस्तक्षेप कर दिया तो सुनैना ने आंखें तरेर कर पति को मना करना चाहा, मगर अखबार एक तरफ फेंक अमोल बोलते ही चले गए। मेरी माँ भी कहती है शादी के बाद मैं सुनैना का ही होकर रह गया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। समझ में नहीं आता, जब बहुओं से इतनी ही जलन होती है तो उन्हें तामझाम के साथ घर लाने की क्या जरूरत होती है। बेटे की शादी करने से पहले हर माँ को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब उसे बेटा किसी और को सौंपना है, जैसे लड़की के माँ बाप सोच लेते हैं। एक नया घर बनता है बुआ, लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है, वह भी कई रिश्तों में बढ़ जाता है। ऐसे में माँ का यह सोचना कि वह अभी भी दुधमुहा बच्चा बन उसका पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे तो यह उसके प्रति अन्याय होगा। नहीं नहीं अमोल, माँ का पल्लू क्यों पकड़े बेचारा राजा बेटा, वह हूर जो मिल गए ये पल्लू देने को। उमा बुआ ने हाथ झटक दिया। सुनैना विषय उलझाना नहीं चाहती थी, पर लाख इशारों के बाद भी अमोल मान नहीं रहे थे, बोले जा रहे थे। हूर हूर लाता कौन है? तुम ही तो ठोक बजाकर सैकड़ों लड़कियां देखकर अपनी बहू लाई थी, फिर रोज रोज बहू का रोना लेकर क्यों बैठ जाती हो? उसे आए 2 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई है। तुम्हें तो बहू को लाड़ प्यार से अपने काबू में रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बनी थी। लाड़ प्यार करी मेरी जुत्ती, मैं पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं हूँ। देख अमोल, वैभव का उसकी ससुराल वालों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। 3 दिन से बहू का छोटा भाई आया हुआ है, बाहर पड़ता है ना, इसलिए छुट्टियों में बहन के घर चला आया। तो क्या हुआ, तुम भी 3-3 महीने अपनी बेटियों के घर रह आती हो, वह तो फिर छोटा भाई है। वह तो है, मैं इलाज कराने चली जाती हूँ। इलाज कराने ही सही, पर दामाद ने भरपूर सेवा की। तुम स्वयं ही तो सुनाती रही हो, क्या तुम्हारा दामाद किसी का पला पलाया बेटा नहीं है? तब तो तुम्हारी समधन भी तुम्हारी तरह ही चीखती चिल्लाती होगी। अमोल बस करो। बुआ का चेहरा फीका पड़ गया था। उनका चेहरा देख सुनैना को घबराहट होने लगी। सुनैना कभी बुआ की बातों को काटती नहीं थी, हमेशा यही सोचती क्यों बुजुर्ग औरत का मन दुखाऊं, 2 घड़ी मन हल्का करके भला वे मेरा क्या ले जाती हैं। परंतु अमोल का उन्हें आईना दिखा देना उसे अनावश्यक सा लगा। अमोल आगे बोले, आपकी बेटी पराया घर में जाकर चाहे जो नाच नचाए, परंतु बहू का ऊंची आवाज में बात करना भी तुम्हें खलता है। अच्छा बुआ, घर में सुख शांति रखने का एक गुरु मंत्र लोगी मुझसे? बुआ कुछ न बोली, गुस्से से अमोल को घूरती रही। अमोल बातें करते रहे, परंतु बुआ चली गई। सुनैना को यह सब अच्छा नहीं लगा, मगर प्रत्यक्ष में वह मौन ही रही। समय ने अतीत को पीछे धकेल दिया था, परंतु एक घाव सदा सुनैना के मानस पटल पर हरा रहा। अमोल, यदि मैं चाहती तो तुम्हें सबके सामने मना करके बुआ के अपमान पर नाराजगी प्रकट कर सकती थी, मगर ऐसा किया नहीं। शायद मैं भी बुआ को आईना दिखाना चाहती थी। यही बुआ थी जिन्होंने कभी सुनैना की सास का पैर इस घर में जमने नहीं दिया था। उसे अपनी सास निरी गाय सी लगी थी। पता नहीं क्यों सासू माँ ने सुनैना को कभी अपना नहीं समझा था। बुआ के सामने चुप रहने वाली सासू माँ उसके सामने शेरनी सी बन जाती थी। शायद अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार सासू माँ सुनैना से लेना चाहती थी। सुनैना से मन की बात कभी न करती और जरा जरा सी बात अमोल के कानों में जा डालती, जिसका प्रभाव अक्सर उन दोनों की गृहस्थी पर पड़ता। दोनों आपस में झगड़ पड़ते, जिसकी कोई वजह दोनों के पास होती ही नहीं थी। सुनैना और अमोल की नई नई गृहस्थी थी। एक शाम सुनैना के मायके से उसके भाई की सगाई का पत्र आया तो सुनैना खुशी खुशी अम्मा को सुनाने दौड़ी, पर उसकी प्रसन्नता पर कुठाराघात हो गया। वे गुस्से से बोली, बस बस, हमारे घर में मायके की ज्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं है। सुनैना अबाक रह गई और अमोल के सामने रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मेरा मायका समाप्त ही हो गया। यह सत्य है, अम्मा ने जो कुछ अपनी ससुराल में पाया था वही मुझे लौटा रही है, मगर क्या यह न्याय संगत है? उस दिन पहली बार अमोल को अपनी माँ पर क्रोध आया था। उस दिन से सुनैना के मन में अम्मा के लिए संजोया सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तब अमोल ने अपनी माँ से कहा, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए अम्मा। तुम बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो?
बिना वजह सुनैना का मन दुखाओगी तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? इज्जत चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो। उसकी खुशी में भी तो हमें खुश होना चाहिए। अरे यहाँ क्या बोल रहा है तू? विस्फारित आंखें लिए अम्मा सुनैना को घूरने लगी, मानो अमोल ने उसकी वकालत कर किसी की हत्या जैसा अपराध कर दिया हो। वे तुनक कर बोली, यह कल की आई तुझे इतनी प्यारी हो गई है जो मुझे समझाने चला है, जोरू का गुलाम। उसी दिन से अम्मा सुनैना की प्रतिद्वंदी बन गई। कभी रुपए चोरी हो जाने का इल्जाम सुनैना पर लगता और कभी यह आरोप लगता कि वह अपनी नंदों की देखभाल पूरी तरह नहीं करती। धीरे धीरे अमोल ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। 20 वर्ष बीत जाने पर भी अम्मा सुनैना को स्वीकार नहीं कर पाई। पति पर जोरू का गुलाम होने का ठप्पा आज भी लगा है। अम्मा और सुनैना नदी के दो किनारों की तरह जीते हैं। सुनैना की नंदों के घर अम्मा का पूरा दखल है, मगर सुनैना के मायके से किसी का आना उन्हें पसंद नहीं। जो स्वयं बुआ और अपनी सास के दुर्व्यवहार से आजीवन अपमानित होती रही, क्यों मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं पाई? मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ, उनकी प्रतिद्वंदी नहीं। बुआ तो चली गई, मगर अपने पीछे कड़वाहट का गहरा धुआं छोड़ गई थी। अमोल बुरी तरह झल्ला रहे थे। पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया है। 10-10 पुरुष एक साथ रह लेते हैं, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहेंगी अधिकारों को लेकर लड़ेंगी। विशेषकर अपना बेटा बहू के साथ बांटने में औरत को बड़ी तकलीफ होती है। हर घर में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, सच कहती हो। 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू में तालमेल होता होगा, वरना 90% तो ऐसे ही हैं जिनमें अमन चैन नहीं है। सास अच्छी है तो बहू नकचड़ी, और कहीं बहू सेवा करने वाली हो तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी। सत्य तो यह है कि झगड़ा होता ही नहीं, सिर्फ उसे पैदा किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, बेटा को काबू में रखना हो तो बहू को वश में करो, उससे प्रेम करो। वह वश में रहेगी तो बेटा भी पीछे पीछे खींचा चला आएगा। और पति को वश में रखना हो तो क्या बहू को सास को वश में रखना चाहिए, ताकि बेटा बहू के वश में रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज्यादा जरूरी होता है। बेटा तो अपना ही होता है, उससे इतना प्यार बढ़ाने की भला क्या जरूरत होती है। मजा तो तब है जब पराई को अपना बनाओ, मगर होता उल्टा है। शादी करके सास अक्सर असुरक्षा से गिर जाती है, बेटे पर हाथ कसने लगती है, और बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। यह सब अपनी अम्मा से भी कहा है कभी? नहीं कह पाया ना, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में तुम भी तो सास बनने वाली हो, कुछ समझी? कौन जाने जब सास बनूंगी तब मैं कैसी हो जाऊंगी। कहीं मैं भी अपनी बहू को वही ना परोसने लगूं जो मुझे मिलता रहा था।